बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम पुरअसरार हस्पताल कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वो रात की ड्यूटी पर मामूर थी, मगर हस्पताल में सब कुछ बहुत पुरअसरार महसूस होता था। बहुत ही खौफनाक सन्नाटा था। आपका नाम? सामने बैठे डॉक्टर ने इसे गौर से देखते हुए पूछा। मेरा नाम महरीन है, वो कुछ झिझकते हुए बोली। वो और इसके बराबर बैठी शैला दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि इनको ये जॉब मिल जाए। वो डॉक्टर खिड़की का ब्लाइंड उठाकर खिड़की से बाहर देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। ठीक है, आप लोग कल से आ जाइए, वो इनकी जानब मुतवज्जा होते हुए आस्तगी से बोला। इन दोनों का चेहरा खुशी से खिल उठा। मगर हमें नाइट शिफ्ट के लिए ज़रूरत है। रात 12 से 4 तक। वो अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला। जी हमें कोई एतराज़ नहीं। शैला बाखुशी राजी थी, मगर बराबर बैठी महरीन नाइट शिफ्ट की वजह से कश्मकश थी। जितना वो डॉक्टर खड़ूस लग रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि हमें नौकरी मिलेगी। रात शैला बिस्तर पर लेटते हुए महरीन से बोली। शैला, हस्पताल कुछ अजीब सा मालूम नहीं हो रहा था। अजीब पुरअसरारियत थी। महरीन इसके बराबर लेटी हुई कुछ सोचते हुए बोली। हमें क्या, एक तो किस्मत से इतनी मुश्किलों से तो ये जाकर ये जॉब मिली है, और तुम ये बेकार का सोचने बैठ गई। वैसे मुझे तो कहीं से पुरअसरार नहीं लग रहा था। शैला छोटी बहन को झाड़ते हुए बोली। वैसे भी वो दोनों जितना जॉब के लिए परेशान थी, इनको ये जॉब इस वक्त किसी नेमत से कम मालूम नहीं हो रही थी। हाँ, हो सकता है ये मेरा वहम हो, महरीन सर झटकते हुए बोली। ये जॉब तो इस वक्त हमारे लिए बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि अगर इस माह हमारी नौकरी ना लगती तो हम वक़्त पर किराया ना दे पाते, जिसकी वजह से हमारे बदमिजाज मालिक मकान ने निकाल देना था। महरीन जमाई लेते हुए बोली। चलो सो जाओ, सुबह जॉब पर भी जाना है। शैला की आंखों में भी नींद थी। तुम भूल रही हो, कल सुबह नहीं, दूसरे दिन जाना है। हमारी रात की ड्यूटी है। इसकी बात पर शैला बोली। हाँ चलो, फिर भी अच्छा है, नींद पूरी हो जाएगी। शैला आंखों पर हाथ रखते हुए बोली। इस बात पर महरीन भी सोने की तैयारी करने लगी। शैला और महरीन दोनों बहनें थी। शैला महरीन से उम्र में 3 साल बड़ी थी। इनके बाप की मौत 2 साल पहले ही हो चुकी थी, और महरीन ने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ था। वो एक छोटे से कस्बे में रहती थी। माँ की वफात के बाद वो नौकरी के सिलसिले में शहर आ गई। ये शहर भी छोटा सा था, मगर इनके मुकाबले में काफ़ी तरक्की याफ्ता था। यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहले किराए का घर लिया, फिर नौकरी की तलाश में रोज़ निकल जाती थी और मुख्तलिफ हस्पताल में, मगर सब जगह से ही इनकार हो जाता। शहर में किसी से इतनी जान पहचान या बातचीत भी ना थी। शाम को किसी जगह से गुजरते हुए इन दोनों को एक हस्पताल नजर आया। उन्होंने सोचा कि इसमें कोशिश करके देख लेते हैं। इस बार इनका किस्मत ने साथ दिया और इनको जॉब मिल गई। अगली रात वो दोनों वक़्त पर पहुंच गई थी। किस कदर खामोशी है इस अस्पताल में, लग रहा है कोई है ही नहीं। महरीन पार्किंग में इसके साथ चलती हुई बोली। और तुमने गेट पर बैठे चौकीदार को देखा था, कैसे घूर घूर कर देख रहा था। महरीन मुंह बनाते हुए बोली। चुप करके चलो, शैला बहन को डांटते हुए बोली, तो वो खामोशी से चलने लगी, मगर बहुत गौर से अस्पताल को देखती हुई आगे बढ़ रही थी। ये एक छोटा सा प्राइवेट 3 मंजिला अस्पताल था, जिसके चप्पे चप्पे से महरीन को अजीब पुरअसरारियत छलकती मालूम हो रही थी। अंदर दाखिल होकर इसे रिसेप्शन पर 2 खवातीन बैठी नजर आई, जो फाइल पर झुकी कुछ देख रही थी। सामने ही कॉरिडोर में आते जाते डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ नजर आया। लो आ गया इत्मीनान, शैला छोटी बहन को देखती हुई शरारत से बोली। महरीन को आते जाते लोगों को देखकर सुकून आया, वरना वो अब तक अजीब सी सोचों का शिकार थी। वो दोनों वहाँ रिसेप्शन पर जाकर बात करने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों ड्यूटी पर थी। महरीन और शैला को काम करते हुए 1 हफ्ता हो रहा था। महरीन पहली मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि इसकी नज़र सामने की जानब पड़ी। अस्पताल के बिल्कुल सामने घर बने हुए थे, मगर वो सफ़ेद घर को देख रही थी, जिसके टेरेस में एक लड़की खड़ी घूर कर महरीन को देख रही थी। महरीन को इसके इस तरह से देखने पर हैरत हुई। इसकी निगाह बेअख्तियार हाथ में बंदी घड़ी पर गई, जो रात के 3 बजा रही थी।
महरीन तुमको डॉक्टर रशील बुला रहे हैं। शैला की आवाज़ पर वो डॉक्टर रशील के रूम की जानिब बढ़ गई। इनकी बात सुनकर वो कमरे से निकल रही थी कि इसे याद आया रूम नंबर 8 की मरीज़ा को इसने इंजेक्शन लगाना था। वो इस रूम की जानिब बढ़ गई। रूम में दाखिल हुई तो बेड पर लेटी मरीज़ा इसको देखकर मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुराकर हाथ धोने की गरज से वॉशरूम की जानिब बढ़ी। महरीन हाथ धोकर कमरे से बाहर निकली। इसकी निगाह बेड पर पड़ी तो इसका अंदर का सांस अंदर रह गया। वहाँ बेड पर एक जली हुई लाश रखी थी। वो आंखों पर हाथ रख के खौफ से चीखने लगी। क्या हुआ मिस महरीन? डॉक्टर रशील की आवाज़ पर इसने डरते डरते आंखों से हाथ हटाया। वो सर वहाँ लाश वो खौफ से बेड को देखे बगैर बोली, किधर है लाश? डॉक्टर रशील हैरत से इसकी नज़रों के ताअक्कुब में देखते हुए बोले तो महरीन परेशान सी हो गई। वहाँ बेड पर वही खतून लेटी थी। लगता है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, डॉक्टर रशील तनस से कहते हुए बाहर चले गए। महरीन को समझ नहीं आया इसके साथ जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ था इसकी नज़र का धोखा था या हकीकत थी। वो घबराकर खुद भी कमरे से बाहर निकल गई। क्या हुआ? इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? सामने से आती शैला इसका चेहरा देखते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, शायद नींद पूरी नहीं हुई तो ऐसी तबीयत है। वो बात बनाते हुए बोली क्योंकि इस ही वक्त सामने से डॉक्टर रशील आ रहे थे। अगले रोज़ महरीन अस्पताल की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी कि इसको वही लड़की नजर आई। महरीन इससे नज़रें चुरा कर आगे बढ़ गई। अजीब लड़की है, हर वक्त घूर कर देखती रहती है। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। वो 3rd फ्लोर के कॉरिडोर में थी कि इसे रूम नंबर 18 से किसी के कारखाने की आवाज़ आई। ऐसा लगता था कोई बहुत तकलीफ में है। इसने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो कमरे को खाली देखकर वो घबरा सी गई। क्या देख रही हो? पीछे से किसी की आवाज़ पर वो डर कर उछल गई। वो वार्ड बॉय अमजद था। उफ, डरा दिया तुमने, वो इसे देखते हुए घूर कर बोली। मुझे इस कमरे से आवाज़ आ रही थी, ऐसी जैसे कोई बहुत दर्द में तड़प रहा हो, मगर जब देखा तो कोई भी नहीं। वो इसे पूरी बात बताती हुई बोली, हाँ अक्सर इस कमरे से ऐसी आवाज़ें आती हैं। अमजद की बात पर वो खौफज़दा होकर इसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। क्यों, क्या है इस कमरे में? ये कमरा अरसा दराज से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। कोई मरीज़ इस रूम में नहीं रुकता क्योंकि इस कमरे से आने वाली आवाज़ों से सब ही डरते हैं। वो पुरअसरार लहजे में बोला और इसकी डरी सूरत देखकर कहका लगा के हंस दिया। तुम पागल हो, जो आवाज़ तुमने सुनी वो यकीनी तौर पर मरीज़ की थी। आगे बढ़कर अमजद ने दरवाज़ा खोलकर इसे दिखाया तो बेड पर मरीज़ लेटा हुआ था। महरीन चकरा कर रह गई। ये मुझे क्या होता जा रहा है? महरीन परेशान सी सोचे जा रही थी। अगले दिन दोपहर खाने पर इसने शैला से तज़किरा किया। तुमको वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसकी बात की तरदीद करते हुए बोली, शैला यकीन करो इस अस्पताल में कुछ है, मैंने महसूस किया है। महरीन अपनी बात पर जोर देती हुई बोली, महरीन हमारे पास इस नौकरी के सिवा और कोई चारा नहीं। तुम प्लीज बेकार की बातें करके अपना भी दिमाग खराब कर रही हो और मेरा भी। शैला इसको टोकते हुए बोली, जिस पर महरीन चुप सी हो गई। रात वो दोनों अस्पताल में दाखिल हो रही थी कि महरीन की नज़र इस लड़की पर पड़ी जो इन दोनों को देख रही थी। महरीन को इसके देखने के अंदाज से अजीब सा खौफ महसूस हुआ। शैला भी इस लड़की को देखने लगी। ये लड़की बहुत अजीब लगती है। महरीन के मुंह से बेअख्तियार निकला, अच्छा चलो अंदर देर हो रही है। वो महरीन को बोलती हुई आगे बढ़ गई। शैला भी काफ़ी बार इस लड़की को इस तरह से खड़े इसको यूं घूरते हुए देख चुकी थी। इसे इस लड़की के इस तरह से देखने पर अजीब सा लगता था। वो सोचों को झटक कर हाथ में बंधी घड़ी देखने लगी जो रात के 4 बजा रही थी। वो काफ़ी थकन महसूस कर रही थी। कुर्सी की पुश्त से सर लगाकर वो आंखें बंद करके ऊँघने लगी। शैला को ऐसा महसूस हुआ कोई कमरा खोलकर अंदर आया है। शैला तुम रूम नंबर 12 की मरीज़ा का ब्लड प्रेशर चेक कर लो। महरीन बोली, अच्छा जा रही हूँ। वो बंद आंखों के साथ बोली। महरीन दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। वो कुछ देर आंखें बंद किए बैठी रही, फिर सुस्ती से उठकर वो बाहर चल दी और रूम नंबर 12 की जानिब बढ़ गई।
वो दरवाज़ा खोलकर रूम में दाखिल हुई तो इसे मरीज़ा बेड पर नजर नहीं आई। शायद वॉशरूम में हो कि वो खुद कलामी करती हुई खिड़की की जानिब बढ़ी और खिड़की से नीचे पार्किंग की तरफ देखने लगी। पार्किंग में उतरा सन्नाटा अजीब वहशत में मुब्तला कर रहा था। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गई? वो वॉशरूम के दरवाजे की जानिब देखने लगी और कुछ सोचकर इस जानिब बढ़ी। इसने दरवाजे पर हाथ मारा तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो हैरान नज़रों से देखने लगी, जहाँ कोई भी नहीं था। कहाँ चली गई? वो परेशानी से बेड की जानिब बढ़ी। मैं ऐसा करती हूँ, नीचे जाकर बताती हूँ कि यहाँ मरीज़ा मौजूद नहीं। वो सोचती हुई पलटी ही थी मगर एक झटके से रुक गई। इसके पैर को किसी ने दोनों हाथों में जकड़ लिया था। वो बदहवास सी नीचे की जानिब देखने लगे तो चीख इसके हलक में घुट गई। बेड के नीचे से कोई जला हुआ हाथ निकला हुआ था जो इसका पैर मजबूती से पकड़ा हुआ था। इसे लग रहा था खौफ से इसका दिल बंद हो जाएगा। कहाँ हो तुम? महरीन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। इसकी आवाज़ पर इन हाथों ने शैला का पैर छोड़ दिया। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? महरीन इसकी उड़ी उड़ी रंगत देखकर बोली। शैला बदहवास सी बेड के नीचे की तरफ देखने लगी, जहाँ अब कोई भी नहीं था। तुमने बोला था मरीज़ा का ब्लड प्रेशर चेक करने को, मैं तब ही इधर आ गई थी। वो बोली। मैंने कब बोला? महरीन आंखों में हैरानगी लिए बोली। नीचे जब मैं कमरे में थी। तुम आई थी कहने? शैला इसकी बात पर बोली। मैं तो इधर आई ही नहीं। अच्छा फिर मेरा वहम होगा। वो नहीं चाहती थी महरीन खौफज़दा हो और यहाँ आने से घबराए, क्योंकि ये जॉब इनकी मजबूरी थी। चलो घर नहीं चलना क्या? इससे सोचों में गुम देखकर महरीन बोली। वो चौंक कर इसके साथ आगे बढ़ गई। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसे पहली बार इस अस्पताल से वहशत का एहसास हो रहा था। यानी महरीन जो बता रही थी वो सब ठीक था। वो घर आकर भी आज रूनुमा होने वाले वाक़े के बारे में सोचती रही।